बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराग न्यूज़ का खबरनामा लेकर मैं मोहम्मद यूनुस खटाना आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खिदमत है दिन भर की बड़ी और अहम खबरें। एक बड़ी और अहम कार्रवाई में अनंतनाग पुलिस ने जुमेरात को कुकरनाग इलाके में एक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी के तौर पर जाहिर करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद उमर मोची वलद मोहम्मद जमाल मोची सैकने जलमगाम कुकरनाग के बतौर हुई है। मामूल की चेकिंग के दौरान रोका गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने फरार होने की कोशिश की लेकिन उसे तेजी से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बैग से एसएसपी का निशान वाली पुलिस वर्दी भी बरामद हुई है। इब्तिदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि वो एक आला पुलिस अफसरान के तौर पर आवाम को धोखा देने के लिए वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा था। एफआईआर नंबर 118/2025 के तहत पुलिस स्टेशन कुकरनाग में मुकदमा दर्ज किया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस ने शहरों से पुरजोर अपील की है कि वो चौकस रहे और ऐसे किसी भी शख्स के बारे में करीबी पुलिस स्टेशन को इत्तला दे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जुम्मा को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के 4 में से 3 नशस्तें जीत ली हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने शदीद सियासी जोड़ तोड़ के साथ मुकाबला करने वाले इंतखाबात के बाद एक हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद पहली बार जम्मू और कश्मीर में राज्यसभा की 4 नशस्तों पर इंतखाबात करवाई गई थी। पहली बार है कि पार्लियामेंट के ऐवान के मेंबरान मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू और कश्मीर से मुंतखब हुए हैं। दिन के अवलीन में श्रीनगर के कानून असेंबली कॉम्प्लेक्स में वोटिंग हुई, जहां एमएलएज ने तीनों पोलिंग बूथों पर अपना हक राय इस्तेमाल किया। एनसी के चौधरी मोहम्मद रमजान, सजाद खिचलो और गुरविंदर सिंह अबूवर ने कामयाबी हासिल की, जबकि बीजेपी के सतीश शर्मा ने चौथी सीट पर कामयाबी हासिल की है। आखिरी नशस्त का मुकाबला गिनती के आखिर दौर तक गैर यकीनी रहा। दोनों जमातों ने अपनी तेदाद पर एतमाद का दावा किया है। जम्मू व कश्मीर में जुम्मा के रोज़ राज्यसभा इंतखाबात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने असेंबली कम्प्लेक्स के बाहर ज़बरदस्त जश्न मनाया। पार्टी के हक में नताइज के असर वाज़ह होने के साथ ही कारकुनों ने नारेबाजी और मिठाई की तकसीम के जरिए खुशी का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक जैसे ही इतलात मौसूल हुई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को कांग्रेस और पीडीपी की हिमायत हासिल होने के बाद तीनों नशस्तों पर वाज़िया जीत हासिल हुई है। पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद असेंबली कम्प्लेक्स के बाहर जमा होकर कारकुनों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला के हक में नारे लगाए और इत्तेहाद के फैसले को जमहूरियत की जीत करार दिया। पीडीपी लीडर और रकन असेंबली वहीद परा का कहना है कि उनकी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के वसी तर मफाद को मद्देनजर रखते हुए राज्यसभा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डाले हैं। उन्होंने कहा कि हमने पार्टी सदर महबूब मुफ्ती की हिदायत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डाले हैं। मौसूफ लीडर इन बातों का इजहार यहाँ नामा निगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के वसी तर मफाद को मद्देनजर रखते हुए हमने राज्यसभा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डाले हैं और महबूब मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से अराजी बिल और आरजी मुलाजमीनों के मसले के हल का भी मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर के तमाम अरकान असेंबली ने जुम्मा के रोज़ मुनक़िद राज्यसभा इंतखाबात में अपने अपने वोट डाले। मौसूल तफसीलात के मुताबिक 87 अरकान असेंबली ने वोटिंग में हिस्सा लिया। अजरा ने बताया कि आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक, जो इस वक्त नज़रबंद हैं, डाक के जरिए उनका वोट डाला गया। जम्मू कश्मीर असेंबली की कुल तादाद 88 है, जहां महराज मलिक ने हिरासत से डाक वोट के जरिए हिस्सा लिया। वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सीनियर लीडर और रकन असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का कहना है कि राज्यसभा इंतखाबात में सेक्युलर पार्टियों का नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने का फैसला सही है। उन्होंने कहा कि जब बड़े चैलेंज सामने हों तो उस वक्त इख्तलाफात को छोड़ देना चाहिए। मौसूल लीडर ने बातों का इजहार जुम्मे को यहाँ नामा निगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि ये वाज़िया तस्वीर है कि एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार खड़े हैं, बीजेपी के पास इक़्तिदार हैं, जिस इक़्तिदार की वजह से जम्मू कश्मीर की शनाख्त पर आंच आ गई है।
پلوامہ کے ایک علاقے میں اپنی دکان پر کرنٹ لگنے سے شدید زخمی ہونے والا 35 سالہ شخص جمعہ کے روز سری نگر کے SMHS ہسپتال میں زخموں کی داو نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ بتا دیں کہ زخمی شخص کو ابتدائی طور پر ضلع اسپتال پلوامہ منتقل کیا گیا تھا، جہاں اسے مزید علاج کے لیے SMHS ہسپتال سری نگر منتقل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ شخص آج اسپتال میں زخموں کی داو نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ متوفی کی شناخت بلال احمد اور ورد عبدالاسد سیکنی پلوامہ کے بطور ہوئی ہے۔